हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई और मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियो में, जहां हम लोग फिर से ट्रेडिंग को करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो मुझे अभी यहां पर एक ट्रेड मिल रहा है। अगर इस प्रेजेंट ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज़ रहा तो नेक्स्ट ट्रेड बन जाएगा कंफर्म। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था डिक्रीज़ है तो मैं रेड के लिए जाऊँगा और रेड ही बनेगा। मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। पहले आप 2-3 कैंडल पीछे देखो कि ग्रीन का वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ। पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, लेकिन अचानक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। यानी कि ग्रीन कैंडल में उतना पावर नहीं है। एक रीज़न तो हमारा ये हो गया, और दूसरा रीज़न ये है कि आप तीसरा ग्रीन कैंडल को देखो। उसे एग्जॉस्ट कैंडल भी बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा। एग्जॉस्ट कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल का पावर ख़त्म हो गया और ऐसा कलर का रेड भी बना, तो उसको रेड एग्जॉस्ट कैंडल भी बोलते हैं। तो इसीलिए दो रीज़न यहाँ पर ये हो गया रेड बनने का। तीसरा कैंडल के बाद भी रेड बन सकता था, बट मैंने कंफर्मेशन का वेट किया और कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल ही बना, बट उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ था, इसीलिए मैं रेड के ले गया। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये विन होगा। अगर आप लोगों को रीज़न नहीं पता चला तो फिर से देखो वीडियो, क्योंकि ये सब चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो जैसा कि कहा था, मैंने विन कर लिया $990। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ जहाँ मुझे मिल जाए। ओके, यहीं पे मिलना चाहिए मुझे, बट चलिए कोई नहीं, एसेट चेंज करके देखते हैं, शायद मिल जाए। ओके, नो, यार एक तो ओके, यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है मुझे, कंफर्म डाउन के ट्रेड मिल रहा है। नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पर। मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा। ऐसा श्योरिटी आप भी ले सकते हो अगर आपने सही चीज़ को फॉलो किया तो ओके, यहाँ पर प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी दोनों है। तो एक मिनट, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। कंफर्म ये रेड बनेगा, 100% श्योर हूँ मैं। ओके, आप भी ऐसा ट्रेड ले सकते हो गाइस, पर आपको सही नॉलेज चाहिए। ओके, देखो देखो, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक तो पीछे एक जोन है रेड कैंडल का, मतलब रेजिस्टेंस का एक जोन है पीछे, ठीक है। आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, मैंने मार्क भी कर दिया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दिया। तो वहाँ से ग्रीन कैंडल ने टच किया, उस लाइन को टच किया, यानी उसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो एक रीज़न ये बन जाता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा। और मेन रीज़न ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो रहा है ग्रीन कैंडल का। आप ध्यान से देखो, पहले एक छोटा, ओके, एक ट्रेड सेल्ड हो गया, ओके कोई बात नहीं, तब भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। पहले आप देखो कि ग्रीन कैंडल सबसे छोटा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे भी बड़ा हो गया, लेकिन फिर से छोटा हो गया। एग्जैक्ट रेजिस्टेंट पर जाकर ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, यानी रेड आने ही वाला है। तो इसीलिए मैं कंफर्म हो गया था कि नेक्स्ट कैंडल रेड ही बनेगा। तो और जैसा कि मैंने कहा था विन, तो ये विन ही हुआ। ऐसा ट्रेड और ऐसा श्योरिटी आप भी ले सकते हो, बस आपको सही चीज़ को फॉलो करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। और मनी मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है गाइस। अगर आपका एक ट्रेड लॉस हो रहा है ना, तो आपको रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोग रिस्क नहीं बढ़ाओगे ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग का 200 रुपया भी लॉस हो रहा है ना, तो आपको 400 का ट्रेड लेना पड़ेगा रिस्क लेके, अगर रिकवरी करना है तो। अगर आप सोचोगे 70-70, 80-80 का मैं ट्रेड लूँ, तो दैट्स इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। पॉसिबल है, बट टाइम ज़्यादा लग जाएगा गाइस। और ये सब चीज़ में भी आप लोग ने भी देखा होगा कि ऐसा कोई नहीं करता। अगर लॉस हो जाता है तो वो बड़ा अमाउंट का रिस्क ले लेता है। तो यही सब आपको भी इस टाइप का मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा, अपना कैपिटल बड़ा रखना होगा। तो मुझे एक और ट्रेड मिल रहा है यहाँ पर डाउन की साथ। ओके, डाउन जा सकता है। ये एग्जॉस्ट कैंडल तो बनाया, बट डाउन तो जाएगा, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है। प्लस हाँ देखो, इसने ब्रेकआउट किया और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है रेड कैंडल का। तो आप लोग भी कह सकते हो कि रेड बनेगा। 2 या 3 रीज़न आप ढूंढ लो कि नेक्स्ट कैंडल रेड या ग्रीन क्यों बनेगा, बस आप भी कंफर्म ट्रेड लगा सकते हो ऐसे। तो ओके, देखो मैं फिर से बढ़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये कंफर्म हो जाना कि नेक्स्ट ग्रीन क्यों बनेगा, और ग्रीन बनने का दो से या 3 रीज़न भी आप पता लगा लो ना कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने वाला है, तो क्यों बनने वाला है, तो आप लोग कंफर्म 100% खुद भी श्योर हो सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पर ग्रीन के लिए जाऊँगा। आप लोगों को किसी का सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ खुद से करोगे तो ही कुछ होने वाला है, बट ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं गाइस।
तो अपने आप पर काम करो। ओके, तो ये ट्रेड जैसा कि मैंने लिया, कंफर्म मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट रेड ही बनेगा, और मैंने आपको 2 रीज़न भी बताया और ये एकदम बिल्कुल सही रीज़न था, तो इसलिए ये कैंडल रेड बना और विन हो गया। तो ऐसा ही चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप 100% विन ही रहोगे हमेशा। तो ये सब बात तो कहने की है, तो चलिए नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। आप लोग इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट कैंडल मुझे यहीं पे मिल रहा है। ओके, पहले इसका मूवमेंट देखते हैं, इसका वॉल्यूम वगैरह देखते हैं, फिर बताऊंगा मैं लेकिन क्या बनेगा। इतना जल्दी ही तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो हाँ, नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकता है अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बना तो। हाँ, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा अगर ये ग्रीन बना तो, कंफर्म हो, क्योंकि इसी को रेड बनना चाहिए था। बट कोई नहीं, इसका क्लोजिंग देखते हैं गाइस। मैं कंफर्म हूँ, मैं बहुत रेड ले लूँगा यहाँ पे, बट हाँ, नेक्स्ट रेड ही बनेगा। इसी को रेड बनना चाहिए बट ये नहीं बना, क्योंकि ये बाइनरी है तो +-1 एरर होगा ही, तो ये रेड बनेगा। और रीज़न मैं बताता हूँ, देखो, एक तो वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है, यानी ग्रीन कैंडल का साइज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। पहले देखो, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर जो बहुत छोटा वॉल्यूम का ग्रीन कैंडल है उसने अपने विक के अंदर ही क्लोज दे दिया। विक के अंदर ही क्लोज दे दिया, यानी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने विक को ही कवर ना कर सका, अपने विक को ही पार ना कर पाया। तो नेक्स्ट कह सकते थे कि रेड बनेगा, बट उसने फिर से ग्रीन बना दिया। तो हम लोग उसके बाद MTG लेते हैं, वही MTG वाला ट्रेड मेरा डायरेक्ट शॉर्ट था। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। ओके, तो मैंने जैसा कहा था ये विन ही होगा, और ये विन ही होगा। ओके, अभी तक तो हमारा एक भी लॉस नहीं हुआ, बट लॉस तो होता है गाइस, मेरा भी लॉस होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आई एम अ परफेक्ट 100% ट्रेडर, मेरा भी लॉस होता है, बट मैं उसे रिकवर करना जानता हूँ। तो ओके, आई एम सॉरी गाइस कि मुझे वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा कट करना पड़ा, क्योंकि मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रहा था यहाँ पर कोई। तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो चलिए अपने दूसरे ट्रेड की तरफ चलते हैं। ओके, मुझे यहीं पर एक ट्रेड मिल रहा है गाइस, और ओके नहीं मिला, कहीं तो मिलेगा, 1 मिनट। USD CHF और CHF, ओके यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है, इसने ब्रेकआउट दिया है, आपको भी दिख रहा होगा ब्रेकआउट किसका। मैं ओके, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है, ब्रेकआउट भी दिया है, कंटिन्यू कर देगा। नहीं नहीं, उसने रेजिस्टेंट को टच कर दिया, तो नेक्स्ट रेड बनेगा। नहीं, ग्रीन बनेगा। इसने एक तो ब्रेकआउट दिया है नीचे वाले, और ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच भी नहीं किया है, तो टच करने के लिए जाएगा, और इसका विक भी बढ़ा तो विक को कवर करेगा, और प्लस उसने ब्रेकआउट किया है और वॉल्यूम भी इंक्रीज है। देखो 3 या 4 रीज़न मैंने ऐसे ही बता दिया, तो ये आप श्योरिटी इस चीज़ से भी लगा सकते हो ना कि 4 रीज़न है यहाँ पर ग्रीन बनने का, और एक भी रीज़न नहीं है यहाँ पर रेड बनने का, तो हम लोग ने ग्रीन की तरफ इसीलिए गया। तो गाइस यही चीज़ मैं बोल रहा था कि आपको भी अगर रीज़न पता हो ना, एक से नहीं चलेगा, 2 या 3 रीज़न होना कि ग्रीन कैंडल क्यों बनेगा, कि रेड कैंडल क्यों बनेगा, तो आप लोग भी ऐसे श्योरिटी वाला ट्रेड कर सकते हो। तो वेट करते हैं इस ट्रेड का रिज़ल्ट, वैसे विन ही होगा। ओके लेट्स सी, विन नहीं होना चाहिए, हाँ विन नहीं हो रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ट्रेड विन है, और नेक्स्ट भी ग्रीन बनेगा अकॉर्डिंग नेट। हाँ, नेक्स्ट ग्रीन बनेगा, क्योंकि उसने ऊपर वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, प्लस वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है। देखो 2 चीज़ हो गया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ही लगाओ, बस एक कॉमन पॉइंट ले लो कि कॉमन पॉइंट कहाँ से कांटेक्ट हो रहा है और उस चीज़ को उसने ब्रेकआउट किया या नहीं। तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है और उसने ब्रेकआउट भी कर दिया है, तो ये कैंडल भी ग्रीन ही बनेगा, जैसा कि मैंने कहा है ग्रीन ही बनेगा। लेट्स सी, अभी तक तो हमारे ट्रेड पॉजिटिव में है। आपको रीज़न समझ में आया ना गाइस? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखो, और ऐसे और खुद से ट्रेड करो, खुद से रीज़न ढूंढो कि कैंडल क्या क्या रहा, कहना क्या चाह रहा है, और प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत, उतना मैं भी प्राइस एक्शन यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जाता हूँ, और प्राइस एक्शन वर्क करता है।
तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं भी प्राइस एक्शन देखता हूँ। ओके, तो ये तो हमारा ट्रेड श्योर शॉट अगेन। ओके, तो इसी के लिए नेक्स्ट 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 भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ डाउन के लिए। ओके, मैंने डाउन की ट्रेड लगाई है यहाँ पे, बट मैं 1 मिनट, सही है, सही तो है, रेड बनना चाहिए। हाँ, रेड बनना चाहिए। ओके, रेड 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 रेड। ओके, आप साइकोलॉजी पढ़ो कि लास्ट। ओके, हाँ ये रेड ही बनेगा गाइस। और रीज़न देखो, रीज़न यहीं पे साइकोलॉजी, मैं प्राइस एक्शन ढूंढ रहा था बट यहाँ पे साइकोलॉजी वर्क किया, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही गया हूँ। तो के इस ट्रेड को विन होने देते हैं, फिर बताता हूँ मैं रीज़न आपको। यहाँ पर एक एग्जॉस्ट कैंडल बना था, इसी की वजह से एक रिवर्सल तो मिलेगा ही मिलेगा। और कंटिन्यूशन के बाद देखो देखो लगातार ग्रीन कैंडल बना, और तीसरा जो ग्रीन कैंडल है उसको एग्जॉस्ट कैंडल बोलते हैं। तो उस ग्रीन के बाद एक रेड बनना चाहिए। रेड क्यों नहीं बना? क्योंकि उसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद भी एक एग्जॉस्ट कैंडल बना जिसका ऊपर में कोई विक नहीं है। तो इसीलिए नेक्स्ट कैंडल रेड पिक के लिए मैंने ट्रेड कर दिया। तो ये एक छोटा सा रीज़न था उस कैंडल को रेड बनने का। तो ओके, चलिए हम लोग दूसरे ट्रेड की तरफ चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हो और वहाँ से सिग्नल लेते हो तो ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम में, जहाँ मैं रोज़ 5 या 6 श्योर शॉट देता हूँ। और मैं अपने वीआईपी में रोज़ 15 से 16 सिग्नल मैं दे ही देता हूँ। ऑलमोस्ट 20 आप एवरेज मान सकते हैं, मैं 20 सिग्नल रोज़ के देता हूँ अपने वीआईपी में। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रहा है। अगर प्रेजेंट कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ तो ग्रीन में जाऊँगा, अगर रेड में क्लोज हुआ तो रेड में जाऊँगा। बट मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादातर ये रेड में ही क्लोज होगा और नेक्स्ट भी रेड ही बनेगा। बट देखते हैं इसका क्लोजिंग कहाँ होता है और कैसे होता है। ओके, ये रेड में ही क्लोज हुआ और मैंने रेड के लिए ट्रेड ले ली। देखो यहाँ पे 2-3 रीज़न है यहाँ पे रेड बनने का। एक तो मेजर ट्रेंड डाउन है, ऊपर से जो रेड कैंडल है उसने इनगल्फ किया है ग्रीन कैंडल को। 2 रीज़न है, और सपोर्ट लेवल नीचे है तो उस सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो 3 रीज़न हो गया यहाँ पर रेड बनने का। तो इसीलिए मैंने पुट डायरेक्शन की एक $800 की ट्रेड लगा दी। मैं आपको ट्रेंड दिखा देता हूँ कैसा डाउन है। मैं प्रॉपर नहीं लगाऊंगा बट देखो नॉर्मली आपको इतना समझ में आ गया ना कि ट्रेंड तो डाउन है और लेवल भी नीचे है, सपोर्ट लेवल। तो उस सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर जाएगा और सेलर्स ने बायर्स को इनगल्फ किया है। तो स्ट्रॉन्ग तो सेलर्स ही हुए ना, इसलिए मैंने सेलर्स की तरफ एक ट्रेड मार दी। ओके, जैसा कि मैंने कहा था, अगर ये लॉस हुआ तो मैं मजबूरन एमटीजी लेना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। एमटीजी अगर ना होना गाइस तो हम लोग लॉस में ही रहेंगे हमेशा। देखो ये लॉस में चल रहा है, मुझे एमटीजी लेना ही पड़ेगा। बट देखते हैं लास्ट सेकंड। ओके, गैप अप कर दिया बट फिर भी एमटीजी मैं लूँगा। तो यही फ़ायदा है गाइस एमटीजी का। अगर एमटीजी ना लोगे ना तो बहुत ज़्यादा ही तुम लोग लॉस में चले जाओगे। इवन आप लोग नहीं, सिर्फ हम भी और हमारे जैसे कई ट्रेडर भी लॉस रिकवर करने के लिए एमटीजी यूज़ करते हैं। अगर एमटीजी नहीं पता तो गाइज मैं बता दूं, अगर कोई एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो हम लोग अगली कैंडल पे डबल अमाउंट पर ट्रेड करते हैं, उसी को बोलते हैं एमटीजी। अगर कुछ लोग नए आए हैं तो मैं बता दूं, उनके लिए था। और ये ट्रेड वैसे हमारा लास्ट सेकंड में लॉस हुआ, कैप अप कर दिया इसने, बट कोई बात नहीं, अभी हमारा विन चल रहा है। तो देखते हैं इसका क्लोजिंग। ओके, ये तो विन ही होगा गाइज। मतलब ट्रेंड भी डाउन था, इनगल्फ भी किया था, सपोर्ट लेवल भी नीचे था। ओके, तो 2-1 ये विन हो गया गाइज। तो यही मैं बोल रहा था कि एमटीजी के फ़ायदा, एमटीजी का बहुत फ़ायदा है गाइज, यही सब चीज़ मैं बता रहा था। ओके, चलिए अपना दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं तब तक के लिए। ओके, यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ रहा तो, बट देखते हैं, इसका क्लोजिंग डिपेंड करेगा गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दे इस वीडियो को। मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा और लाता ही रहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ ना, ये सब ऐसा नॉलेज आपको कोई भी नहीं बताएगा मार्केट में। तो चलते हैं
इसका क्लोजिंग देखते हैं। आप लोग भी ऐसा ट्रेड कर सकते हो, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए और हार्ड वर्क। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे ना, तो 100% वो रिटर्न तो देगा मार्केट। ये तो है, अगर मार्केट के ऊपर और अपने ऊपर काम करो, अपने साइकोलॉजी के ऊपर, तो 100% मार्केट काम करेगा और आपको प्रॉफिट देगा। तो देखते हैं अपना ये ट्रेड डाउन बनेगा। देखो डाउन बनने का रीज़न यहाँ पर वो ये है कि एक तो वॉल्यूम इंक्रीज़ है, दूसरा सपोर्ट लेवल नीचे है, और तीसरा जो सेलर्स आए हैं, मतलब जो रेड कैंडल है उसने दो दो तीन तीन ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, तो ये 3 ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, आपको 2 ही मिलेंगे, 2 या 3 मिलेंगे, आपको छोटा करके मिलेंगे। मतलब आप समझ रहे हो ना गाइस, क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट का कैंडल है और 1 मिनट के कैंडल में 2 रेड ने 3 ग्रीन को इनगल्फ कर लिया है और सपोर्ट लेवल भी नीचे है। तो नेक्स्ट भी रेड बनेगा और वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप लोग समझे ना गाइस कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं प्रॉपर नहीं बता सकता क्योंकि ये यूट्यूब है, तो समझो थोड़ा। मैं तो जितना चाह रहा हूँ मैं उतना उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको, बट आप लोग प्लीज़ समझना इस चीज़ को। हम ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था, ये विन हो गया। 2 या 3 रीज़न ढूंढोगे ना गाइस, तो 100% वो ट्रेड विन होगा। अगर अपने ऊपर और काम कर लिया और मार्केट के ऊपर काम कर लिया तो विन ही होगा। मैंने एक और ट्रेड लिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि एक और उसने ब्रेकआउट कर दिया। मैंने जो लेवल लगाया था उसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट तो नहीं किया, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जाकर क्लोज हो गया। और वैसे मैंने बता दिया कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने इनगल्फ करते हुए आ रहा था, तो इसीलिए एक और रेड बन जाएगा यहाँ पर। बट यही सब चीज़ होता है गाइस मार्केट में, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ओके, ये तो हमारा विन ही जाएगा। देखो मैंने लगातार 2 कैंडल पे ट्रेड कर ली, ऐसे ही थोड़ी बेफालतू का। अगर नॉलेज है तो भी ना की गाइस। अगर आप लोग भी अपने ऊपर काम करोगे, मार्केट को टाइम दोगे, तो ज़रूर होगा। और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग कुछ स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं कि यार मुझे ये स्ट्रेटजी मिल जाए मैं भी करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप लोग किसी भी बड़े ट्रेडर का सक्सेस लाइफ का स्टोरी सुन लेना, वो भी कुछ ऐसा नहीं ढूंढते थे कि स्ट्रेटजी मिल जाए हमको 1 मिनट का 2 मिनट का, मैं उससे प्रॉफिट कर लूँ और करोड़पति बन जाए, आईफोन वगैरह ले लूँ। ये सब कुछ नहीं होता, आपको उस चीज़ में हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो यही सब चीज़ है। तो चलते हैं अपने फिर से दूसरे ट्रेड की तरफ। ओके, देखो मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और आप लोग को भी यही बोलता हूँ, साइकोलॉजी पे ट्रेड करो। प्राइस एक्शन तो नॉर्मल है, मेरे लिए नॉर्मल है, बट चलिए कोई बात नहीं। अगर आप लोग इसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो कोई बात नहीं, बट मैं उतना नहीं देता। मैं बस देखता हूँ कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और साइकोलॉजी क्या क्या रहा है कैंडल का। ओके, मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट वॉल्यूम इसका डिक्रीज है, बहुत ज़्यादा गैप दे दिया। ओके ओके ओके, एक ग्रीन बन जाएगा, ग्रीन बनेगा गाइज। देखो इस, अगर आप लोग वीडियो शुरू से देख रहे हो तो आपको ही पता है, पहले ग्रीन रेड कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। डिक्रीज भी हुआ तो कैसे हुआ, अपनी विक के अंदर क्लोज दे दिया और इतना बड़ा रिजेक्शन दे दिया, और ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होता है। तो इस रेड कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, वो नहीं बना, और उसने ये कंफर्म करवा दिया कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। मैंने अपने ही विक के अंदर क्लोज दे दी है और मेरा वॉल्यूम भी डिक्रीज़ है और ब्रेकआउट भी हुआ है। तो इस ट्रेड को विन ही होना चाहिए, अप डायरेक्शन में होना चाहिए ही। तो यही मैं बता रहा था। ओके, आपको रीज़न नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे दोबारा देखो, क्योंकि ओके ये देखो, जैसा कि मैंने कहा था ग्रीन ही बनेगा और उस लाइन के नीचे ही बनेगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट लेवल है। आई थिंक अगर ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा फिर से। तो ये सब चीज़ हार्डवर्क से आता है। देखो उसने ब्रेकआउट कर दिया, नेक्स्ट ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन बनेगा, बट मैं ट्रेड तो लूँगा नहीं। ओके, तो चलते हैं। मैं अगले कैंडल पे ट्रेड कर सकता हूँ अगर ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो, बट देखते हैं अगर इसका क्लोजिंग क्या डिपेंड करता है। अगर ये ग्रीन में, अगर वॉल्यूम इंक्रीज में क्लोज हुआ ना, तो नेक्स्ट 100% ग्रीन बनेगा, क्योंकि उसने सपोर्ट का ब्रेकआउट करने के बाद भी फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर आ गया। मतलब
ग्रीन कैंडल यानी बायर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रेकआउट तो सेलर्स ने किया तो कंटिन्यू करना चाहिए था, बट इसने रिवर्सल करके उसी लेवल का ब्रेकआउट कर दिया और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन जाएगा। अगर इसका रिजेक्शन कम हुआ तो नेक्स्ट भी ग्रीन बनेगा 100%। वैसे ये ग्रीन ही बनेगा। मैं जा रहा हूँ $800 की ट्रेड। ओके 100% ये ग्रीन बनेगा, रेड भी। आपको रीजन समझ में आना गाइस। इसने सपोर्ट का रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, बट इसने कंटिन्यू नहीं किया। रेड कैंडल ने अपनी वीक के अंदर क्लोज दे दी और उसके बाद ग्रीन कैंडल आया और उसने उसी लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। तो एक तो यहाँ पर ये पता चल गया कि ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल आया और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया। तो आप लोग खुद भी कह सकते हैं ना कि यहाँ पर साइकोलॉजी वर्क कर रहा है विद प्राइस एक्शन। तो यही सब चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अगर कैंडल को रीड करना आ गया ना आपको कि नॉर्मली कैंडल क्या क्या रहा है, 2-3 कैंडल और प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत, तो आप लोग जज कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल बहुत ही ईजीली। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये विन ही होगा, अभी विन ही चल रहा है हमारा $800 का ट्रेड। तो ओके चलो ये लास्ट ट्रेड है, अब मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, ये विन होने दो। ओके जैसा कि मैंने कहा था ये विन होगा, तो ये विन ही हुआ। थैंक यू। ओके नेक्स्ट ट्रेड बन जाएगा। मैं एक ट्रेड और लिया हूँ नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट 3 ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ था। आप भी देख सकते हो, एक तो बड़ा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे भी छोटा हुआ। और जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग देखो आप, रेड कैंडल के जोन के अंदर हुआ है, यानी कि वो एक सेलर्स का जोन है, यानी वो रेड कैंडल का जोन है। और उसके अंदर ग्रीन कैंडल ने अपना वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दिया ग्रेजुअली। मैं एक कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ या 2 कैंडल की बात नहीं कर रहा, 3 कैंडल ने अपना वॉल्यूम लगातार डिक्रीज़ करते गया वहाँ पर। तो हम लोग नेक्स्ट रेड की तरफ जा सकते हैं। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं समझ में आना प्लीज़ दोबारा देखो। इसके अकॉर्डिंग आप लोग किसी भी हर एक कैंडल को भी जज कर सकते हो कि वो रेड बना क्यों, वो ग्रीन क्यों बना। ओके जैसा कि मैंने कहा था कि ये विन होगा, तो ये विन ही हुआ 100%। और अगर आप लोगों को भी ऐसा ही श्योर शॉट चाहिए रोज़ के, तो ज्वाइन हो जाइए मेरे VIP में, जहाँ मैं रोज़ 15 से 20 सिग्नल तो दे ही देता हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप मेरे पब्लिक ग्रुप में आकर उसका देख सकते हैं, उसका रिव्यू स्क्रीनशॉट सब मैं अपलोड करता हूँ। और मैं अपने पब्लिक ग्रुप में भी रोज़ के कुछ ना कुछ सिग्नल दे ही देता हूँ, 5 या 6 तो मैं रोज़ ही देता हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करिए गाइस, अब ज्वाइन हो जाइए और अपने आप पर वर्क कीजिए। अगर आप लोगों को तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट कर दे कि मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनाऊं। ओके तो यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए मेरे टेलीग्राम का तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी होगा पिन किया हुआ मैसेज में। तो थैंक यू, ये इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अगेन, थैंक यू।